बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश गंदम की फसल जैसे ही आपकी 20, 22, 25 दिन की होती है, आप अपनी फसल को पहला पानी लगा रहे होते हैं। पहला पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में हमारे काश्तकार दोस्त खाद भी इस्तेमाल करते हैं और उस वक्त ये पूछ रहे होते हैं कि पहले पानी के ऊपर हम कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाए। काश गंदम की फसल के अंदर पहला पानी बहुत ही अहम होता है। पहले पानी के ऊपर अगर आपने गलती कर दी, खाद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि हमारे कुछ काश्तकार दोस्त करते भी हैं, पानी आपने आगे पीछे लगा दिया, आपकी पैदावार अच्छी खासी ख़राब हो जाती है। काश पहला पानी आपको जैसे ही आपका गंदम का पौधा चौथा पत्ता निकाल रहा हो, 20-22 दिन का हो चुका हो, ऊपर वाली जड़ें निकाल रहा हो। जड़ें तो आपको नज़र नहीं आती क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि चौथा पत्ता जिस वक्त निकाल रहा हो, आपको चाहिए कि आप पहला पानी लगा दें। और पहले पानी की जो खाद है वो यूरिया खाद है। याद रखें, यूरिया खाद गंदम की जो खाद है वो पहले पानी की खाद है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि यूरिया खाद का इस वक्त इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें। ज़्यादा से मुराद ये है कि 1 बोरी फ़ी एकड़ की तो हम सिफारिश ही कर रहे होते हैं कि 1 बोरी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। हमारा काश्तकार दोस्त अगर 1.25 बोरी 1.5 बोरी भी इस्तेमाल करता है, उसको फ़ायदा ही हो रहा होता है। इस वक्त जितनी आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे, इससे ना तो आपकी फसल गिरेगी बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बनाएगी, क्योंकि इस वक्त पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बना रहा है। देखिए, आप पानी लगा देंगे, पौधा तो इस वक्त बच्चे बनाना शुरू कर रहा है। अब अगले 20 दिन तक यही वत्तर चलेगा, यही पानी चलेगा, यही खाद चलेगी। अगले 20 दिन तक जब वो बच्चे बना रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बना रहा है, आपने खाद अच्छे तरीके से दी हुई है, तो वो बड़े खुशहाल सेहतमंद किस्म के बच्चे बनेंगे। उनकी सेहत अच्छी होगी, पौधा अच्छा डिवेल्प होगा, उसका कद अच्छा होगा, बाद में आपको सिटा भी अच्छा दे रहा होगा। और इस वक्त अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कम करते हैं, जैसे हमारे कुछ काश्तकार दोस्त क्या करते हैं कि डीएपी शुरू के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, पहले पानी के ऊपर वो डीएपी खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूरिया खाद को वो कहते हैं अगले पानी पे इस्तेमाल कर लेंगे। यानी आपने पहले भी 18-20 दिन तक पौधे को भूख के अंदर रखा है, डीएपी नहीं सिखाई उसे, अब पहले पानी के ऊपर आप डीएपी दे रहे हैं, ये पहली गलती कर रहे हैं। अब डीएपी अगर आप फ्लड भी कर रहे हैं तो आप यूरिया नहीं दे रहे, ये आप दूसरी गलती कर रहे हैं। लिहाजा पहले पानी के ऊपर अगर आप डीएपी अगर आपने नहीं दी थी, इस वक्त आप लाजमी फ्लड करें, साथ में यूरिया खाद भी लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े बनाए। इसी तरह से हमारे कुछ काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हम यूरिया के अलावा भी कोई खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन गवारा खाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 2 बोरी आपको डालनी पड़ेंगी, आपको थोड़ी महंगी पड़ेंगी। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट हमारे काश्तकार दोस्त पूछ रहे होते हैं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बोरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी यूरिया की 1 बोरी पूरी करने के लिए। यानी अमोनियम सल्फेट के अंदर ताकत थोड़ी कम होती है, यूरिया के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो 2 बोरी अमोनियम सल्फेट की आपको डालनी पड़ेंगी, जो कि महंगी पड़ रही होती हैं। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार जिनका रकबा नमकियात वाला, कलराठा शोर वाला रकबा है, जिनका वो अमोनियम सल्फेट खाद की 2 बोरियां फ़ी एकड़ पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें भरपूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। हमारे काश्तकार दोस्त यही पूछ रहे होते हैं कि पहले पानी के ऊपर हम यूरिया के अलावा क्या इस्तेमाल करें। जिंक इस्तेमाल करें। देखें, इस वक्त आपको जो खाद डालनी चाहिए यूरिया के साथ, वो जिंक डालना चाहिए। 33% वाला 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। लेकिन हम अपने काश्तकार दोस्तों को जिंक के स्प्रे जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि आप चिलेटेड जिंक लें, 150 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा दें। पहला पानी लगाने के बाद जैसे ज़मीन वत्तर हालत में आए, चिलेटेड जिंक का स्प्रे करवा दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। शगुफ़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी और सेहतमंद शगुफ़े आपको हासिल हो रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।